नमस्कार, मैं बक्सा हूँ। आज हम डिजास्टर रिलीफ फंड्स के बारे में भारत सरकार के एक बड़े कदम को अच्छे से जानेंगे। न्यूज इन ब्रीफ। 10 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 1066.80 करोड़ रुपए मंजूर किए ताकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए 6 राज्यों की मदद हो सके। प्रभावित राज्य और फंड का बंटवारा: असम 375.60 करोड़, मणिपुर 29.20 करोड़, मेघालय 30.40 करोड़, मिजोरम 22.80 करोड़, केरल 153.20 करोड़, उत्तराखंड 455.60 करोड़। कुल मिलाकर 1066.80 करोड़ रुपए। एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या है? एसडीआरएफ राज्य सरकारों के लिए नोटिफाई की गई आपदाओं के बाद तुरंत मदद देने के लिए मेन फंड है। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनाया गया है। फंड शेयरिंग पैटर्न ज्यादातर स्टेट्स के लिए ये सेंटर और स्टेट के बीच पेथियमेंट 5-25 का होता है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी स्टेट्स के लिए ये 90-10 होता है, जिसमें सेंटर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इन फंड्स का इस्तेमाल लोगों को निकालने, टेम्परेरी शेल्टर, खाना, पानी, दवाइयाँ और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये स्टेट्स क्यों? जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक रिस्क जोन। सबसे पहले असम 375.60 करोड़ के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां हर साल मॉनसून की बाढ़ से लाखों लोग इफेक्ट होते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में इकोलॉजिकल स्ट्रेस है और बारपेटा, धेमाजी और धुबरी जैसे जिले सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। दूसरा, उत्तराखंड 455.60 करोड़ के साथ। यहाँ पहाड़ी इलाका और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, जिसका मतलब है बार बार लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। हाल ही में चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में डिजास्टर्स रिपोर्ट हुए हैं। तीसरा, केरल 153.20 करोड़ के साथ। इस कोस्टल स्टेट में नदियों का घना नेटवर्क है और अर्बन फ्लडिंग से ये जूझता है, खासकर कोची और अलाप्पुझा में। यहाँ एक्सट्रीम बारिश की हिस्ट्री है, जैसे 2018 की बाढ़। चौथा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम 82.40 करोड़ के साथ। ये पहाड़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो रिवराइन फ्लड, क्लाउडबर्स्ट और लैंडस्लाइड के लिए प्रोन हैं। यहाँ फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क को बढ़ाता है। तो अब 2025 के व्यापक डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। यह फंड दरअसल उस साल की बहुत बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बस एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड या एसडीआरएफ ने अपनी मौजूदा किस्त में 1066.8 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जिसमें 6 राज्य शामिल थे। एसडीआरएफ की पिछली किस्त में 6,166 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें 14 राज्य शामिल थे। फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या एनडीआरएफ है, जिसने 12 राज्यों में 1,988.91 करोड़ रुपए जारी किए। मिटिगेशन के लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड या एसडीएमएफ ने 5 राज्यों के लिए 726.2 करोड़ रुपए जारी किए और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड या एनडीएमएफ ने 2 राज्यों के लिए 17.55 करोड़ रुपए जारी किए। अब कुछ मुख्य अंतर देखते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मुख्य रूप से तुरंत राहत के लिए हैं, जैसे डिजास्टर के ठीक बाद खाना, आश्रय और मेडिकल सहायता देना। दूसरी ओर एसडीएमएफ और एनडीएमएफ लॉन्ग टर्म मिटिगेशन पर केंद्रित हैं। इसका मतलब है ढलानों को मजबूत करना, तटबंध बनाना और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना। अब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ आर्म्ड फोर्सेज के साथ मिलकर इन कामों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कुल मिलाकर 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 104 एनडीआरएफ टीम्सें डिप्लॉय की गई हैं। उनके पास रेस्क्यू बोट्स, ड्रोन और मेडिकल यूनिट्स हैं
ताकि वे हर तरह की इमरजेंसी को हैंडल कर सकें। आर्मी और एयर फोर्स भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, खासकर उत्तराखंड और असम जैसे हाई इम्पैक्ट जोन में, जहां वे इवैक्यूएशन और फूड ड्रॉप्स में बिजी हैं। अब ये फंड्स असल में इस्तेमाल कैसे होते हैं? तो सबसे पहले स्टेट्स अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या SDMAs के जरिए नुकसान की रिपोर्ट्स भेजते हैं। इन रिपोर्ट्स को फिर इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स, जिन्हें IMCTs भी कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिव्यू करते हैं। आखिर में होम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमिटी फंड्स के लिए अप्रूवल देती है। तो कॉमन यूजेस में रिलीफ कैंप्स लगाना, विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देना, रोड्स और ब्रिजेस को रिपेयर करना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सुनिश्चित करना शामिल है। अब थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्या यह काफी है? देखिए, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे मानसून का खतरा होते हुए भी टाइम से हेल्प मिलना, फंड का ठीक से और साफ साफ बंटवारा, और जहां सामान पहुंचाना मुश्किल है उन जगहों को भी केंद्र से सपोर्ट मिलना। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे ये फंड्स लंबे समय की रिकवरी के लिए कम पड़ सकते हैं, जैसे घर बनाना या लोगों को फिर से काम धंधे पर लाना। और कुछ प्रभावित राज्य जैसे सिक्किम और अरुणाचल इस बार शामिल नहीं किए गए हैं। और सच कहूं तो SDRF के नियम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी आपदाओं के लिए पूरे नहीं पड़ते। क्लाइमेट चेंज और पॉलिसी इम्पेरेटिव। तो आप जानते हैं, मॉनसून अब और भी ज्यादा अनियमित हो गया है और ईमानदारी से कहूं तो बहुत ज्यादा तीव्र हो गया है। अब हमें फ्लैश फ्लड, शहरी जल भराव और अचानक बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। भारत को सच में एक डेडिकेटेड क्लाइमेट डिजास्टर एडेप्टेशन फंड की जरूरत है। इसमें सैटेलाइट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें शामिल होनी चाहिए, और जाहिर है अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम भी। सोर्सेज यूज्ड, वेल, इसमें द हिंदू, जुलाई 11, 2025 शामिल है फंड रिलीज कंफर्मेशन के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स से NDRF डिप्लॉयमेंट और स्टेट इम्पैक्ट की डिटेल्स मिली। द सेंटिनल असम से लोकल डैमेज पर ग्राउंड रिपोर्टिंग मिली। PIB रिलीज से सेंट्रल गवर्नमेंट का SDRF पर स्टेटमेंट मिला। और आखिर में MHA रिपोर्ट से गाइडलाइंस और फंड रिलीज प्रोसेस की जानकारी मिली। लीगल और सेफ्टी डिक्लेरेशन। तो ये कंटेंट एजुकेशनल है, जो वेरीफाइड पब्लिक सोर्सेज पर बेस्ड है। और हाँ, यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से है, साथ ही सेंटर स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल्स के भी हिसाब से है। यहाँ कोई भी क्लासिफाइड, कॉन्फिडेंशियल या हार्मफुल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं की गई है। कंक्लूजन, 1066 करोड़ 80 लाख रुपए की आपदा राहत सिर्फ फाइनेंशियल एड नहीं है, यह असल में एक नेशनल रेजिलियंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। लेकिन सच कहूं तो मीनिंगफुल रिकवरी और रियल क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस के लिए इंडिया को सिर्फ राहत से ज्यादा लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि असम, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट जैसे वल्नरेबल रीजन्स की रक्षा की जा सके।